मैं यहाँ पर एक चीज तो बहुत क्लियर देख पा रहा हूँ कि इस समय आप एक ऐसी सिचुएशन में आ चुके हो जहां पर अपनी ही लाइफ आपको अपने बर्डन की तरह लगनी शुरू हो चुकी है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं किसी एक रिश्ते में अपने आप को ऐसा इन्वेस्ट किया था जहां पे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जीरो है। और कहीं ना कहीं इस समय डे बाय डे आप टूटते दिखाई दे रहे हो। आपको इस समय कुछ समझ नहीं आ पा रही, आप इस समय इस तरह टूट चुके हो जिसकी कोई हद नहीं है। और जो डर आपके रिश्ते की शुरुआत करते समय आपके मन में आया था ना कि कहीं पुराना पैटर्न दोबारा रिपीट ना हो जाए, कहीं ना कहीं वही नेगेटिव मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है यहाँ पर, क्योंकि इस समय वही सब कुछ आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपने सोचा था, जिस चीज का डर था आपकी लाइफ में। क्या आप इस रिश्ते में अपने आपको इन्वेस्ट तो कर रहे हो इस इंसान के साथ? क्या बदले में आपको वो सेम इक्वल गिव एंड टेक मिल पाएगा? क्योंकि आपकी हमेशा अब तक का पुराना पैटर्न ऐसा रहा है जहां पे आप जिसके साथ भी रिश्ते में गए हो, आपने सामने वाले इंसान को प्यार तो बहुत दिया है, लेकिन प्यार के बदले प्यार नहीं कभी मिला। हमेशा आंखों में आंसू ज्यादा मिले और खुशी के पल हमेशा उंगली भी गिन सकते हो। इस लेवल पे आपका रिश्ता रहा है। और कहीं ना कहीं ये जो टॉक्सिसिटी इस बार रिश्ते में आई है ना, इसने हर रिश्ते को मात कर दिया जितने आप रिश्ते में पहले रहे थे। कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे ज्यादा पेनफुल रिलेशन रहा है आपका ये वाला, जहां पर कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आप डे बाय डे टूटते हो, रोज बिखरते हो, रोज खड़े होते हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें जहां पे आपको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। और डे बाय डे आप इस समय ऐसे टूट चुके हो जहां पे आपकी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ पूरी जीरो हो चुकी है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जीरो, कहीं ना कहीं आपका हाथ में इससे दो जगह से मार खा रहे हो, रिश्ते से भी खा रहे हो, कहीं फाइनेंशियल से भी खा रहे हो, क्योंकि आपका फोकस सारा का सारा इस इंसान ने खींच लिया है। कुछ चीजें ऐसी होगी जहां पर आप इस इंसान को छोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकते हो। आपके इसके अंदर ना आपकी जान बसी हुई थी। इस लेवल पे आपने प्यार किया था, अपने रेडियस से परे जाकर आपने इसको प्यार दिया है, इसकी हर इच्छाएं पूरी करी हैं, लेकिन बदले में क्या मिल रहा है? डिटैचमेंट, दुख, दर्द, आंखों में आंसू। साथ में कार्ड क्या निकला आपका? 8 ऑफ कप्स। मतलब क्या है? बहुत कोशिश कर रहे हो अपने आप को सही करने की, अपने आप को हील करने की, इस रिश्ते से निकलने की, लेकिन कोशिश कहीं ना कहीं सारी की सारी नाकामयाब हो रही है आपकी। बहुत कोशिश करो निकलने की, लेकिन कोई भी जब भी आप निकलने की कोशिश करते हो ना, तभी कुछ मन में कुछ पुरानी बातें, पुरानी यादें ऐसे आ जाती है आपके मन में, फिर से एक उम्मीद की किरण जग जाती है कि नहीं, क्या पता सही हो जाए, आई थिंक मुझे वेट करना चाहिए। कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पे आपने इसको अपना सेंटर ऑफ वर्ल्ड बना लिया है कि बस यही है मेरी दुनिया, अब मुझे यही चाहिए। नहीं निकल पा रहे हो इस रिश्ते से, इस टॉक्सिसिटी से नहीं निकल पा रहे हो। डे बाय डे एंजाइटी पिल्स लेते हो आप, डिप्रेशन की, मेडिकल चीजें स्टार्ट हो गई हैं आपकी, नहीं रह पा रहे हो, फिर भी कहीं ना कहीं दिल वहीं के वहीं टिका पड़ा है, नहीं हट पा रहा दिल वहां से। तो क्या ये रिश्ते का एंड है? क्या रिश्ते में कुछ बाकी है अभी, या और दर्द बाकी है अभी, या रिश्ता वापस से रिकनसाइल होगा? इस इंसान को कहीं ना कहीं दिखाई देगा कि हाँ आप इससे कितना प्यार करते थे? क्या कभी आपको मिस करेगा ये, या खुद आएगा कभी? तो देखते हैं कार्ड्स के, कार्ड्स में क्या निकल के आता है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। और हाँ ध्यान रखना, चीजें बहुत सारी डिस्क्लोज होने वाली इस रीडिंग में, इसलिए रीडिंग में लास्ट तक बने रहेगा। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू आखिर आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना। और हाँ ध्यान रखना, जो रीडिंग करने जा रहा हूँ ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग। कभी भी आप रीडिंग जाएगी तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। मेरा नाम है अंकित बाटला, मेरे चैनल का नाम है क्रिस्टल ओरिजिन एंड टैरोट बाय अंकित बाटला। फेक प्रोफाइल से बच के रहिएगा, ठीक है। तो देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, क्या इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा आपको। कार्ड निकला है टावर। देखो भाई, ये इंसान झटका तो बहुत बड़ा देकर गया है, जहां पे आपको ऐसी जगह पे छोड़कर गया जहां पे आपको उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस रिश्ते में अगर पुराना एक्सपीरियंस देखा जाए ना, जब जब आपको इसकी जरूरत पड़ी है ना, ये इंसान कभी अवेलेबल नहीं रहा, कभी भी नहीं रहा। लेकिन जब जब इसको आपको जरूरत पड़ी है ना, आपने ना दिन देखा ना रात देखी, आप इसके पीछे ऐसे पिलर की तरह खड़े रहे हो। इतना साथ कभी इसके घर वालों ने नहीं दिया कभी इसका, जितना साथ तुमने दे दिया इसका। तो कहीं ना कहीं लेके देखा जाए, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक बहुत बड़ा झटका देखा गया है, उस झटके से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हो। साथ में कार्ड क्या निकला है? 5 ऑफ पेंटिकल्स। अब देखो, इस रिश्ते की शुरुआत जबकि इसने खुद करी थी, पागल था आपके पीछे ये, आपका प्यार पाने के लिए, आपका समय पाने के लिए, आपकी झलक पाने के लिए, आपसे मिलने के लिए, और आज किस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया इस रिश्ते में।
जहां पर आप इसके लिए पागल हो रहे हो, इसकी एक झलक पाने के लिए, इसकी आवाज सुनने के लिए, लेकिन ये इसके कान पे जू नहीं रेंग रही है। ये कुछ भी आपकी बात सुनने को रेडी। जितनी बार भी आप इसे समझाने की कोशिश कर रहे हो, जितनी बार मनाने की कोशिश कर रहे हो, सारे दाव उल्टे बैठ रहे हैं आपके। जहां पे आपको लग रहा है मैं जितना मनाने की कोशिश कर रही हूँ या कर रहा हूं, उतना ही रिश्ते से दूर जा रहे हो। कहीं ना कहीं थक चुके हो आप इस समय। आप कहीं इंटरनली गिव अप करते दिखाई दे रहे हो, टूट रहे हो आप इस समय। साथ में कार्ड के निकला आपका 3 ऑफ वैंड्स। लेकिन इसके अपोजिट अगर आपके पार्टनर की बात करूं ना, जिस लेवल पे आप कहते हैं ना एफर्ट्स कर रहे हो ना इस रिश्ते को लेकर, आपके पार्टनर भी देख के हैरान है कि ऐसा किस लेवल पे जाके कर सकती है, किस लेवल जाके कर सकता है इंसान मेरे लिए। लेकिन देखा जाए आपके यही एफर्ट्स ना उसको सोचने पे मजबूर कर रहे हैं इस समय कि कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा हूं। क्योंकि जो प्यार का लेवल आपने अब इसको समझाने या मनाने में लगाया है ना, वो प्यार इसने पहले कभी देखा ही नहीं। इसने आपका एक वो दूसरा पहलू देखा है कि कोई इंसान जब किसी की जिंदगी से जा रहा होता है ना, तो वहां पे जो मरने को तैयार होता है बस वो बचाने के लिए कि तू मत जा। आप उस लेवल पे जाके मरे हो उसके लिए। इस लेवल पे आपने एफर्ट्स करे हैं, पागलों की तरह रोए हो आप इसको मनाने के लिए। और वही एफर्ट्स ना आपके पार्टनर देख कर ना कहीं सोचने मजबूर हो रहे हैं। इस समय मुंह तो मोड़ रखा है उसने आपसे, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले 3 हफ्ते की बात करो, ये इंसान आपके लिए बहुत डेस्परेटली सोचता हुआ भी दिखाई दे रहा है। कुछ पुरानी बातें, पुराने कुछ मेमोरीज हैं जो उसके मन में रिकॉल हो रही है। जहां मेनली ये एफर्ट्स जो आपने इस बार करे हैं इसको वापस लाने के लिए, जहां पर इसके अंदर ईगो का लेवल इतना बढ़ चुका था, ये इंसान सुन नहीं रहा था आपकी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए आपका एफर्ट्स की एक छोटी सी चिंगारी इसके अंदर लगी है, जहां पर कहीं ना कहीं इसको सोचने मजबूर किया जा रहा है कि क्या मैं कुछ गलती तो नहीं कर रहा उसको छोड़कर। क्योंकि उसको ये तो पता लग चुका है जो प्यार, जो केयर, जो कंफर्ट जोन तुमसे मिल जाएगा ना, उसको कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी जो इसकी ईगो है ना, ईगो टूट नहीं रही है। तो देखते हैं ईगो उसके आगे टूटेगी। साथ में कार्ड क्या निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मैं फिर बोल रहा हूं जो एफर्ट्स लगाने थे आपने लगा दिए। इसकी आंखों से पट्टी हटनी बहुत जरूरी है। इसको झटका लगना इसको भी जरूरी है। इसको एहसास दिलाना जरूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है। यदि आप इसके पीछे ऐसे ही भागते रहोगे, इसको मनाते रहोगे, तो क्या इसके मन में कभी वो आपके लिए वैल्यू बन पाएगी? क्या कभी आपको मिस कर पाएगा? इसको मिस करने से पहले आप मिस करना शुरू कर दे रहे हो, इसको कॉल करने से पहले आप कॉल करना देने शुरू कर रहे हो। तो इसको तो मौका दो। मैं फिर बोल रहा हूं, जितने एफर्ट्स करने थे आपने एडी चोटी का जोर लगा लिया, अब और मत करो। जो इसने अपने आंखों में पट्टी बांधी है ना अपने हाथों से, इसकी पट्टी को हटाने दो, ताकि इसको एहसास हो कि मैं क्या खो रहा हूं। इसको एहसास हो कि आप इसकी लाइफ में ब्लेसिंग की तरह से, लकी चार्म की तरह थे। जब तक आप इसकी जिंदगी में रहो, इसकी लाइफ में आपने इसको यहां से यहां चुड़ाया है। कहते हैं फर्श से अर्श तक पहुंचाना, आपने वो करा है। इसे हर तरीके से आपने सपोर्ट दिया है इसे, लेकिन ये आपकी एक वैल्यू नहीं कर रहा है 1% भी। इसको सबक सीखना जरूरी है, इसको पता लगना जरूरी है कि आपकी वैल्यू क्या है। मैं फिर बोल रहा हूं, इसकी आंखों जो पट्टी बंधी हुई है ना, जो लोगों द्वारा पट्टी बांध दी गई है कि छोड़ दो इसे, इग्नोर कर, तो पट्टी जब तक हटेगी नहीं, आप जिंदगी भर एफर्ट्स करते रह जाओगे, लेकिन उससे उस लेवल पे नहीं आ पाएगा। सोचना शुरू कर दिया है इसने आपके बारे में। जहां पे कुछ चीजें इसके मन में आ रही है कि मैं कुछ गलत कर रहा हूं, तो वो गलती का एहसास इसे होने दो। अगर आप इसे बार बार उसके पीछे एफर्ट्स करके उसके ऊपर आप एक ओवरकम करवाते रहोगे ना उसको कभी एफर्ट्स का एहसास ही नहीं होगा। फिर बोल रहा हूं, जिस लेवल पे हो उस लेवल पे रुक जाओ, और एफर्ट्स नहीं करने हैं आपको। ये इंसान खुद तुम्हारे सामने आएगा, खुद तुम्हें अप्रोच करेगा। रुको तो सही, इसकी आंखों से पट्टी है, पट्टी हर जिस दिन हट गई ना, उस दिन आप देखोगे इसका वो रूप जो आपने आज तक नहीं देखा है। साथ में कार्ड क्या निकला है 6 ऑफ पेंटिकल्स का। इस रिश्ते में कभी भी, इतने साल हो गए, कभी इसने आपको एक इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया, जबकि आपने इसको अपने, अगर आपके 10 है ना, तो आपने 100 देने की कोशिश करी है इसे, कि चलो ये साथ रहे, ये खुश रहे। इसके चेहरे पे उदासी या नाराजगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपका दिन इसके चेहरे से देख के निकलता था हमेशा कि अगर ये मेरे साथ है तो मेरा दिन बहुत अच्छा जाएगा। इस लेवल पे आपने प्यार दिया है, लेकिन क्या इसने बदले में इक्वल गिव एंड टेक दिया है? नहीं। लेकिन वो एहसास अब आप दिलाओगे, खुद दिलाओगे अब आप इसे एहसास, ताकि वो चीजें उस लेवल पे आए, ताकि इंसान को पता लगे कि आपका होना इसकी लाइफ में ब्लेसिंग था। जो इसे बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहा है ना, वो होने से पता लगना बहुत जरूरी है इस समय। साथ में कार्ड निकला आपका 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। मतलब क्या है, जैसे जैसे दिन आगे जा रहे हैं ना, वैसे वैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को एहसास होना शुरू हो रहा है कि कुछ छूट रहा है मेरे हाथ से, और ये एहसास ही बहुत जरूरी है।
और वही एहसास उसको वापस खींच के लेकर आएगा। ये इंसान बार बार पीछे मुड़ के देखेगा कि मेरे हाथ से कुछ निकल गया है। लेकिन वो कब होगा? जिस दिन आप इसके पीछे एफर्ट्स करना बंद कर दोगे, वो सिर्फ तब होगा। मैं कह रहा हूं कि जहां हो वहां ठीक। मैं मूव ऑन करने के लिए नहीं बोल रहा, क्योंकि मेरी डिक्शनरी में मूव ऑन वर्ड है ही नहीं। मैं बोलता हूं वेट कर लो, क्योंकि जो आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होनी है। कुछ भी चीज अगर आप मांग रहे हो ना बहुत शिद्दत से, इन ए पॉजिटिव सेंस, मैं कह रहा हूं पूरी कायनात है पूरी जो आपको मिल जाएगी आपको उस चीज को पाने के लिए, वो मिलने के लिए। लेकिन चाहो तो सही, नेगेटिव मत चाहो। आपके मन में जानते हैं हर बार क्या आ रहा है? रिश्ता खत्म, ये जा चुका है, ये वापस नहीं आएगा। ये 3 स्टेटमेंट ऐसी हैं जिसने रिश्ते को नाश कर दिया है। आप इन 3 स्टेटमेंट को अगर रिप्लेस कर सकते हो तो ये कर लो। उसने आना है, वो मेरे बिना नहीं रह सकता, जीत मेरी ही होनी है। सिर्फ 3 स्टेटमेंट को रिप्लेस कर लो, ये बंदा तुम्हारा। लेकिन जब भी मन में आए ना इसके बारे में, सिर्फ ये 3 स्टेटमेंट ही मन में आनी चाहिए। तो मैं गारंटी दे रहा हूं, आई कैन बेट यू, ओपन चैलेंज है, ये इंसान ना तुम्हारे पास आ जाए तो मेरा नाम पलट देना, गारंटी दे रहा हूं। लेकिन तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट एक नहीं आना चाहिए, ये भी शर्त है, क्योंकि तुम उस नेगेटिव थॉट को दिमाग के निकाल नहीं पाओ। फिर कहते सर ये तो ह्यूमन नेचर है। ह्यूमन नेचर नहीं है ये। उसके मन में 1% भी डर नहीं है कि तुम चले जाओगे। उसको ये पता है अगर मैं 6 महीने बाद भी इसके पास आऊंगा ना, ये गले लगा लेगी मुझे, बिना सवाल जवाब करे। उसके मन में नेगेटिव थॉट क्यों नहीं आ रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप हमेशा एफर्ट्स कर। आपके मन में क्या रहता है कि अगर मैंने एफर्ट्स करने बंद कर दिए बंदा चला जाएगा। अरे भाई मेरी बात सुनो, वो तो एफर्ट्स भी नहीं कर रहा है, कॉल भी नहीं कर रहा है, बात भी नहीं कर रहा है, मैसेज भी नहीं कर रहा है, क्या तुम चले गए? नहीं। इवन तुम्हारे अंदर और डेस्परेशन बढ़ती जा रही है उसको पाने के लिए, उसे देखने के लिए, उसकी आवाज सुनने के लिए। अगर सेम पैटर्न तुम रिपीट करोगे तो उसके अंदर वो सेम चीज होगी नहीं होगी? करो। साथ में काट के निकला पेज ऑफ वैंड्स। मतलब क्या होता है, कुछ चीजें ऐसी दिखाई दे रही है यहाँ पर कि अगर मैं बात करूं आपके पार्टनर की, यहाँ पे क्लियरली चीज दिखाई देती है कि हाँ उसके अंदर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर उसको एक चीज का एहसास हो रहा है कि हाँ कुछ गलतियां करी हैं, क्योंकि इस रिश्ते में रहकर इसने एक नहीं बहुत सारे गलत डिसीजन लिए, अनमेच्योर डिसीजन लिए, कहीं ना कहीं अपने डिसीजन में खुद पछता रहा है ये। और ये आपका एफर्ट्स ना करना, अब जहां पे आप रुकोगे, अब एफर्ट्स ना करना, विद इन ए मंथ इसके अंदर ऐसा भूचाल ले आएगा जहां पे इसके अंदर एहसास होना शुरू हो जाएगा, हाँ मुझसे गलती हो गई यार, मुझे वापस लाना उसे। लेकिन उसके लिए आपको स्टैंड लेना पड़ेगा अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। साथ में कार्ड क्या निकला है? ओके, स्ट्रेंथ का कार्ड है। अपने आप को रोक रखा है इसने, प्यार करता है, फीलिंग्स है, आना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी है जहां पर चाह कर भी ना अपने कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहा है। लेकिन मन में डे बाय डे, जैसे आप है ना, जहां पे आपके अंदर डे बाय डे डेस्परेशन बढ़ रही है, सेम पैटर्न वहां रिपीट हो रहा है। सेम आप एफर्ट्स लगाने बंद करो, इसके अंदर सेम चीजें चालू हो जाएगी कि रिश्ता खत्म तो नहीं हो रहा है, क्योंकि खोना तो अफोर्ड नहीं कर सकता है ये। क्योंकि जिस लेवल पे तुमने प्यार दिया वो प्यार इसे कोई दे ही नहीं पाया आज तक, इसके घर वाले नहीं दे पाए, वो तो पार्टनर तो बहुत दूर की बात है। कोई भले इसने आपको दुख दिया है, दुख भी क्यों दिया? क्योंकि उसको ये पता तुम कहीं जाने वाले नहीं हो। सिर्फ इस वजह से जब रिश्ते की शुरुआत हुई थी, क्या आप उस समय वैसे थे जैसे अभी हो? नहीं, क्योंकि उस समय आप में आपके मन में इसको लेके वैल्यू थी ही नहीं, और ये आपकी वैल्यू बढ़ाया जा रहा था, और आपने इसकी वैल्यू इतनी बढ़ा दी, आपकी वैल्यू कर नहीं रहा है। आपको बस रिश्ते में वैसे ही बनना जैसे आप पहले थे। गारंटी दे रहा हूँ, रिजल्ट ना मिले तो बताना। साथ में कार्ड क्या निकला है? 9 ऑफ वैंड्स। माना के डिस्प्यूट्स हैं लेकिन मंजिल से बहुत नजदीक हो, इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना। यहां तक आए हो ना, बहुत दिन दिए, बहुत साल दिए अपने इस रिश्ते को, छोड़ने तो नहीं देंगे, गारंटी दे रहा हूं। जाने तो नहीं देना है किसी भी हाल में, बाय हुक और बाय क्रुक इसको लाना है और ला कर रहेंगे एनी हाउ। यदि आप साथ हो डेफिनेटली इसको ला कर खड़ा करूंगा तुम्हारे सामने। कुछ रेमेडीज होती हैं, कुछ चीजें होती हैं, कुछ करो, गारंटीड रिजल्ट मिलेगा। लेकिन वो पर्सनल रीडिंग में होता है, लेकिन हाँ रिजल्ट गारंटीड है। साथ में कार्ड क्या निकला है? पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। आपको लेके मिसिंग एनर्जीज, कहीं ना कुछ चीजें ऐसी जहां पर आपको लेके स्टॉकिंग करना, आपके बारे में लोगों से पूछना, वो एंजाइटी शुरू हो चुकी है, और यही एंजाइटी वापस आपके पास लेकर आएगी। मैं फिर बोल रहा हूं, किसी भी हाल में गिव अप मत कर जाना। यहां तक आए तो रुक जाओ, मत भागो, अपने रास्ता अलग करो हल्का सा। ये इंसान तुम्हें उसी रास्ते मिलेगा जो रास्ता तुम्हारा है। जहां पे अभी तक आपको अपने रास्ते में लेके चलता आया ना, ये रास्ता भी चेंज करेगा, तुम्हारे पास भी आएगा, माफी भी मांगेगा, कमिटमेंट भी देगा, लेकिन चलना मेरे अकॉर्डिंग होगा। चलोगे तो रिजल्ट गारंटीड है, कंफर्म बता रहा हूं, इसलिए बोल रहा हूं गिव अप मत करना। रिश्ता जुड़ना है, ये कंफर्म है, ठीक है।
सो गाइस आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। आई विश ये इंसान आपके पास उसी फॉर्म में जिस फॉर्म में आप चाहते हो, और ये होगा और गारंटेड होगा। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, नीचे दिए गए नंबर पे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम का नंबर है, उनसे कोऑर्डिनेट करिए, आप स्लॉट बुक कर सकते हैं। बट दैट विल बी चार्जेबल, उसका पैसा लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो गाइस जितना हो सके प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।